मैं खुदा की इबादत करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन शिव भक्त भी हूँ। 5 बार हरिद्वार कांवड़ यात्रा पर गया हूँ, इस बार छठी बार कांवड़ यात्रा पर जाने की ख्वाहिश है, पर मुझे कुछ शरारतियों से डर है कि कहीं मेरे परिवार और बच्चों पर कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए डीएम शामली को ख़त सौंप कर हिफाजत की मांग की है। ये बातें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली ज़िले के गांव भैंसवाल के रहने वाले वकील मलिक ने कही हैं। वकील मलिक इन दिनों सुर्खियों में हैं क्योंकि वे मुसलमान होने के बावजूद शिव भक्त होने का भी दावा करते हैं। वो 5 बार कांवड़ ढो चुके हैं और इस बार फिर से 22 जुलाई को कांवड़ लाने हरिद्वार जा रहे हैं। हालांकि इस बार उन्हें फ़ज़ाओं में नफ़रत का जहर घोलने वाले नफ़रतियों से डर है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने परिवार की हिफाजत के लिए शामली के डीएम को एक पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने शरारतियों के डर से आशंका जताते हुए डीएम से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। शामली एसडीएम विशु राजा ने बीबीसी हिंदी को बताया, वकील नाम का एक व्यक्ति सुरक्षा को लेकर डीएम मैडम से मिला था। वह 5 साल से कांवड़ लाता है। उसे कांवड़ यात्रा में कोई परेशानी ना हो या फिर गांव में उसके परिवार को कोई परेशान ना करे, इस बारे में उसने एक पत्र सौंपा है। उन्होंने आगे कहा, हमारी तरफ से वकील की सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है। वैसे गांव में तो किसी को भी वकील की इस कांवड़ यात्रा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यात्रा के दौरान भी वह सुरक्षित रहे, इसे लेकर अधीनस्थों को निर्देश दिया गया है। वकील मलिक पेशे से मजदूर हैं और उन्होंने 5 बार हरिद्वार से जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया है। वकील कहते हैं, इस बार यह छठी कांवड़ है जो मैं लेकर आऊँगा। अकेला जाता हूँ और अकेला ही वापस आता हूँ। घर से हरिद्वार के लिए 22 जुलाई को सवारी से निकलूँगा और 23 तारीख को हरिद्वार से पैदल बागपत रोड मेरठ में पूरा महादेव पहुंचकर शिव का जलाभिषेक करूंगा। इसके बाद यहां से सवारी से घर वापस आऊंगा। वे आगे कहते हैं, लॉकडाउन से पहले 5 कांवड़ लेकर आ चुका हूं, लेकिन बीच में 2 साल लॉकडाउन रहा तो कांवड़ लाना मुमकिन नहीं था। अपनी मांगों को लेकर वकील मलिक ने हाल ही में शामली की डीएम जसजीत कौर को एक पत्र सौंपा है। इसको लेकर वो कहते हैं, मेरे कांवड़ लाने पर किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है। 5 साल हो गए कांवड़ लाते हुए, लेकिन आज तक किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। लेकिन इस बार मुझे इस बात का डर है कि अगर कोई शरारती तत्व मेरे परिवार के लिए परेशानी खड़ा कर दे तो क्या होगा, इसलिए डीएम से परिवार की सुरक्षा की मांग की है। वो आगे कहते हैं, मेरे कांवड़ लाने को लेकर ना तो मेरी बीवी की तरफ से कोई ऐतराज़ है और ना ही मेरे गांव में किसी ने इसकी मुखालफत की है। ये तो अपनी भक्ति का सवाल है। जब टाइम मिलता है तो अल्लाह की इबादत में नमाज भी पढ़ता हूँ और साल में एक बार हरिद्वार से जल लाकर पूरा महादेव पर जलाभिषेक भी करता हूँ। शिव भक्ति जागने के सवाल पर वकील मलिक कहते हैं, मैं कुछ परेशानियों में मुब्तला था। अचानक मुझे लगा कि हरिद्वार से कांवड़ यात्रा पर जाना चाहिए। इसके बाद मैं निकल गया और जलाभिषेक कर वापस लौटा तो मेरी परेशानियां काफ़ी हद तक हल हो चुकी थी। अब मैं हर साल कांवड़ यात्रा पर जाता हूँ। वकील के परिवार में उनकी बीवी के अलावा 4 बेटियाँ और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी की उम्र करीब 16 साल है, जो कक्षा 7 में पढ़ती हैं। वकील के 4 भाई हैं, 2 भाई बाहर रहते हैं, जबकि वकील और एक अन्य भाई गांव में ही रहते हैं। फ़ोन पर बातचीत में वकील की बीवी ने कहा, हाँ ये कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, ये जाते हैं तो जाने दो, कोई कुछ भी कहता है तो उसे कहने दो। स्थानीय पत्रकार अनवर अंसारी के मुताबिक वकील पिछले कई सालों से कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं। उनको लेकर यहाँ खूब चर्चा होती है। हालांकि उनके समाज के लोग इस बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन कभी किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया। शामली ज़िले का वकील का गांव भैंसवाल मिश्रित आबादी वाला एक गांव है। गांव में हिंदू, मुस्लिम, जाट, दलित और कई अन्य बिरादरी के लोग रहते हैं। ग्राम प्रधान प्रहलाद के मुताबिक उनके गांव में करीब
7,600 मतदाता हैं, जिनमें 500 वोट मुसलमानों के हैं। वकील के बारे में ग्राम प्रधान कहते हैं, वकील मेरे पास आया था, बोल रहा था कि प्रधान जी आपकी मदद चाहिए, मैं कांवड़ यात्रा से वापस आकर भंडारा कराना चाहता हूँ। मैंने उसको हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ग्राम प्रधान प्रहलाद कहते हैं, वकील अपना मोहम्मडन भाई है, वह कई सालों से कांवड़ ला रहा है, हालांकि उसकी माली हालत बेहतर नहीं है, गरीब है, बेचारा मजदूरी करता है, लेकिन उसके भंडारे कराने के अनुरोध को हम अनदेखा नहीं करेंगे और उसकी हर संभव मदद करेंगे। ये भारत की गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ एक मुसलमान नमाज भी पढ़ता है और कांवड़ भी लाता है। गरीब होते हुए भी जब वो भंडारा कराने की बात करता है तो एक हिंदू कंधे से कंधा लगाकर भंडारे में उनकी हर मुमकिन मदद के लिए खड़े होने की बात करते हैं। लेकिन फ़ज़ाओं में नफ़रत का जहर घोलने वालों को यह सब नज़र नहीं आता। उन्हें तो बस नज़र आता है पब्लिक प्लेस पर नमाज कैसे पढ़ ली गई। नूपुर शर्मा का समर्थन करने वालों का सिर तन से जुदा कर दो। मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।